ये ओछेपन की बातें हम जब अपनी जिंदगी में कर रहे हैं तो जिंदगी के बाद तो लोग निकालेंगे ही। ऐसे आदमी का कोई मान भी नहीं करता। जबानी जमा खर्चा आप देख लीजिए किसी को भी, अगर आपने कोई ऐसा काम करके रखा है आपके सामने, हाँ कैसे हैं आप, हाँ बड़े नेताजी बैठी हुई है, वो पीछे जा कहेंगे अरे वो बदमाश आदमी, छोड़ो, अपनी बीवी बच्चों को ले जाने लायक नहीं, उसको काहे को घर में बुलाया, वो क्लब में बुलाते उसको। ऐसे लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि नहीं? तो फिर अपने जीवन में भी उसी तरह का होना चाहिए कि लोग कहें एक आदमी ऐसा है कि सवेरे देख लीजिए तो हाँ हाँ ये कहाँ से देवता चले आए। लेकिन आप सोचते हैं कि दूसरा ऐसा हो। मैं कह रही हूँ आप ऐसे होइए। हर एक आदमी ऐसा हो सकता है अगर उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और वो पार होकर के अपने को सिद्ध कर ले। कितना शक्तिशाली और सबल हमारा देश हो जाए जिस दिन हम लोग अपने को पूरी तरह से बदल के पवित्रता के धुरी पे खड़े हो जाएं। कौन सी भी आप शाही लाओ, नौकरशाही लाओ, घोड़ाशाही लाओ, गाड़ी शाही लाओ, उससे कुछ अंतर अपने देश में नहीं आने वाला। हुकुमशाही लाओ और क्या क्या शाहियां हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। जब तक मनुष्य अपनी पवित्रता पे खड़ा नहीं होगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। पवित्रता आपको स्वतंत्रता देगी, नहीं तो आप बंधन में फंसे हैं अपवित्रता के। कभी आपने ये भी सोचा है कि अपवित्रता आपको किस तरह से जकड़ लेती है? गंदगी किस तरह से आपको चारों तरफ से पकड़ लेती है, आप कहीं चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक आपके अंदर ये सुंदर चीज पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होती है, आपके अंदर वो सुगंध जब तक नहीं फैलती, तब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और वो इतनी सरल है, उसके लिए कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये तो मुफ्त में ही आपके अंदर है ही, जिसको पाना है और जानना है। फिर जब आप ही ठीक होंगे आपके बच्चे भी ठीक होंगे। बहुत से लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि माँ हिंदुस्तान में इसलिए इतनी खराबी आ गई क्योंकि सिनेमा बहुत खराब है। सिनेमा आप ही देखते हैं, वो सिनेमा चल ही नहीं सकता जो फैमिली वाला नहीं हो। तो फैमिली वाले सिनेमा में जो खराबियां हैं उसको निकालिए, जिससे आपके बच्चे खराब जाते हैं। उसके लिए मना ही करिए, नहीं ये चीज नहीं चाहिए हमको इसमें। अपना देश फैमिली पे चलता है। अगर कोई अक्लमंद हो तो वो फैमिली वाला पिक्चर बनाता है जिसमें सब फैमिली आ सके। एक एक आदमी आएगा तो कितने पिक्चर में आएंगे, चोरी छिपे आएंगे तो कितने आएंगे। खुलेआम जो आ सके वही अपने देश में चलेगा, दूसरे देशों की बात और। इसलिए किसी भी चीज पे दोष देने की बात नहीं जीवन में होनी चाहिए। अपने ही अंदर अपने को देख करके मनुष्य को अपनी पवित्रता बनानी चाहिए और उसका पूजन करना। हम जब गणेश को पूजन करते हैं तो यही सोचना चाहिए कि हे गणेश, हमारे अंदर भी तुम जागरूक हो जाओ पूरी तरह से। तो ऐसे करने से ही, इस तरह से ही आप देखिएगा कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। सहयोग में जब कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो पहला जागरूक होता है सो गणेश। उनके जागे बगैर कुंडलिनी नहीं जागती। अगर किसी आदमी में पवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसे तो कोई होते नहीं, राक्षसी होते हैं ऐसे अधिकतर, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें अंश मात्र भी न बचा। और ऐसा अगर कोई हो उससे कुंडलिनी जागरण का कोई भी इंतजाम नहीं हो। जो लोग ऐसे गुरुओं के पास जाके आते हैं जिनके गणेश तत्व टूट गए हैं, वो भी मुश्किल से पार होते हैं, तकलीफ होती है बहुत, पर उनको भी कर देते हैं, हो जाते हैं। ये पहला तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नमस्कार करके आपको ध्यान में जाना चाहिए। और पार होने के बाद भी इस तत्व को सबसे ज्यादा संभालना चाहिए
उसको किसी से कहना नहीं चाहिए, वो अपने अंदर संभालने का। जैसी सबसे बड़ी पूंजी संसार में, सबसे बड़ा हीरा आपके पास है, उस तरह से इसको जपना है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ और पुरानी बात आजकल लोगों को भाती नहीं, लेकिन जो असली बात है वो हमेशा ही नई रहती है, क्योंकि झूठी बात खड़ी होकर मिट जाती है और असली बात हमेशा ही बनी रहती है, इसीलिए उसे अविनाशी सत्य कहा जाता है। आज एक ही चक्र पे मैं बोली हूँ, इसके अलावा अभी आप लोगों को सबको पार कराना है और आप लोग सब बहुत चाहते हैं। गणेश की वंदना करके हम लोग ध्यान करेंगे, लेकिन आप पहले मुझे कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा पानी दो। हाँ, अब ये जब मैं वो बताऊंगी ना तब। अच्छा, नाही असं आहे, खालची बाजू जी आहे ते पाणी आहे, पण रंग हिरवा दिसतो त्याला आणि वरती आकाश तत्व उतरत आहे खाली, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व। ये हाँ, वो तो करना होता है, हाँ, पर उसका विधि बहुत फर्क है। जैसे कि आज तक आप लोग करते आए हैं वैसा नहीं होता। माने पार होने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है, क्योंकि आपके उंगलियों में जलन होने शुरू हो जाती जहाँ जहाँ चक्र पकड़ा है। ये चक्र कौन से हैं, कौन से सिंपैथेटिक चक्र हैं? जैसे गणेश तत्व यहाँ पर है, ये गणेश जी का चक्र यहाँ पे होता है, फिर उसमें पकड़ हो जाए तो लेफ्ट में पकड़ हो जाए या राइट में पकड़ हो जाए तो उससे क्या क्या दोष होते हैं, फिर उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए। अब अगर समझ लीजिए आपका गणेश तत्व पकड़ा है तो आपको गणेश जी की आराधना करके और अपने गणेश तत्व को ठीक करना चाहिए। पर अगर आपका दूसरा चक्र पकड़ा है तो फिर उसको आपको आराधना करनी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। पर गणेश तत्व को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं कि आप गणेश जी की ही आराधना करें। अगर आप गणेश जी की करें तो ठीक है, और अगर गणेश की नहीं करना चाहें तो सिर्फ पवित्रता की भी करें तो भी हो सकता है। पवित्रता और गणेश जी में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार कुंडलिनी क्योंकि सहयोग में इस तरह से जोर से उठती है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।